हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है ऑपोजिट वर्ड्स। ऑपोजिट वर्ड्स बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हम पढ़ेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से। कुछ ऑपोजिट होते हैं जिनको हमको नियमों के अनुसार उनको याद रखना पड़ता है। तो शुरू करते हैं हम ऑपोजिट वर्ड्स। ऑपोजिट वर्ड्स के जो रूल्स हैं उन रूल्स को हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। ये रूल्स हैं प्रेफिक्स रूल्स। प्रेफिक्स का मतलब होता है कि ऐसे वर्ड्स जो वर्ड्स के पहले लगते हैं, ऐड होते हैं और चेंज करके एक नया वर्ड बनाते हैं ऑपोजिट वर्ड्स। तो ये कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनके माध्यम से हम उसका ऑपोजिट बना सकते हैं? तो वो है, जैसे लिखा हुआ है यू एन अन, जिसको बोलते हैं अन। सेकंड है आई एन। आई एन लगाकर भी हम किसी वर्ड का हम इसका ऑपोजिट बना सकते हैं। नेक्स्ट है आई एम। इम लगाकर भी हम किसी वर्ड का ऑपोजिट बना सकते हैं। नेक्स्ट है आई एल। आई एल लगाकर भी हम वर्ड के है वो ऑपोजिट बना सकते हैं। फिर है नेक्स्ट है आई आर। किसी वर्ड के आगे आई आर लगाया, आई आर लगाकर भी हम इसका ऑपोजिट बना सकते हैं। और नेक्स्ट है डी ए एस। डिस भी लगाकर भी हम है वो उसका ऑपोजिट बना सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हमारा जो रूल है कि किसी भी वर्ड के आगे आई एम लगाकर उसका जो ऑपोजिट वर्ड बनाते हैं वो किस प्रकार बनाते हैं, तो उसका रूल है कि कुछ स्पेलिंग की शुरुआत एम, पी और बी से होती है। तो उसका ऑपोजिट बनाने के लिए स्पेलिंग के पहले आई एम लगाया जाता है। यानी कि स्पेलिंग है एम बी पी से शुरू होती है और उनके आगे अगर आई एम लगाए तो वो उसका ऑपोजिट बन जाती है। जैसे यहाँ पर स्पेलिंग लिखी हुई है पॉसिबल, POSSIBLE। पॉसिबल का मतलब होता है संभव। अब इसके आगे हमने आई एम लगाया और ये मीनिंग वापस लिख दी POSSIBLE, इम्पॉसिबल। तो ये जो पॉसिबल है इसका ऑपोजिट हो गया इम्पॉसिबल। नेक्स्ट है पेशेंट। पेशेंट का मतलब होता है धैर्यवान। इसके आगे हमने आई एम लगाया और पेशेंट की मीनिंग वापस लिखी इम्पेशेंट का मतलब होता है अधीर, इसका ऑपोजिट होता है। नेक्स्ट है पोलाइट। पोलाइट का मतलब होता है विनम्र और इसके आगे हमने आई एम लगाया तो ये बन गया इम्पोलाइट। नेक्स्ट है मोरल। मोरल यानी नैतिक। इसके आगे हमने आई एम लगाया तो ये हो गया इमोरल यानी अनैतिक। फिर है मैच्योर। मैच्योर का मतलब होता है परिपक्व। मैच्योर के आगे हमने आई एम लगाया और ये मैच्योर की मीनिंग वापस लिखी तो हो गया इमेच्योर। नेक्स्ट है परफेक्ट। परफेक्ट का जो होता है ऑपोजिट इम्परफेक्ट। क्या होता है? इम्परफेक्ट। यानी इसके आगे हमने आई एम लगाया और ये इम्परफेक्ट बन गया। फिर है प्योर। प्योर के आगे हमने आई एम लगाया तो ये बन गया इम्प्योर। नेक्स्ट है बैलेंस। बैलेंस का मतलब होता है संतुलित। बैलेंस के आगे हमने आई एम लगाया तो ये हो गया इम्बैलेंस यानी असंतुलित। मूवेबल के आगे आई एम लगाया तो इमूवेबल बन गया। प्रैक्टिकल का मतलब होता है व्यवहारिक। इसके आगे हमने लगाया आई एम तो ये बन गया इम्प्रैक्टिकल। फिर है प्रॉपर यानी उचित। इसके आगे हमने आई एम लगाया तो हो गया इम्प्रॉपर यानी अनुचित। पंचुअल का मतलब होता है समय का पाबंद। उसके आगे आई एम लगाया तो इम्पंचुअल यानी कि जो समय का पाबंद नहीं है। तो ये जो वर्ड हमने पढ़े हैं ये वर्ड है आई एम लगाकर उसका ऑपोजिट बनाया है। अब सेकंड जो इसका रूल है वह है आई आर। यानी कुछ मीनिंग्स स्पेलिंग्स ऐसी है जिसके आगे हम आई आर लगाते हैं और आई आर लगाकर उसका है वो ऑपोजिट बन जाता है। तो कुछ स्पेलिंग्स की शुरुआत आर से होती है तो उसका ऑपोजिट बनाने के लिए पहले आई आर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? आई आर। यानी उस स्पेलिंग के पहले आई आर लगा देते हैं और तो वो स्पेलिंग उसका ऑपोजिट बन जाती है। जैसे लिखा हुआ रेगुलर। रेगुलर यानी कि होता है नियमित और रेगुलर के आगे हमने आई आर लगाया तो ये हो गया इरेगुलर का मतलब होता है अनियमित। रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदार, इसके आगे हो गया इरेस्पॉन्सिबल गैर जिम्मेदार। रिलेवेंट का मतलब होता है प्रासंगिक तो हो गया इरिलेवेंट यानी अप्रासंगिक। रेशनल का मतलब होता है तार्किक विवेकपूर्ण। रेशनल के आगे आई आर लगाया तो ये हो गया इरेशनल। रिवर्सेबल उलटने योग्य तो इसका जो ऑपोजिट होगा इरिवर्सेबल। आई आर लगाया तो मीनिंग वापस लिखी। रिमूवेबल हटाने योग्य आई आर लगाया इरिमूवेबल। रिप्लेसेबल बदलने योग्य इररिप्लेसेबल अपुण्य। फिर है रिपेयरेबल जिसको रिपेयर किया जा सके तो इसका हो गया
इररिपेयरेबल, रेगुलरिटी, तो इसका होगा इररेगुलरिटी, रेगुलर इररेगुलरिटी, रिसोल्यूट यानी दृढ़, इररिसोल्यूट यानी अनिश्चय। तो इस ये जो है वो IR लगाने से हम इसका ऑपोजिट बना दिया। अब नेक्स्ट है IL, यानी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके आगे IL लगाकर उसका ऑपोजिट बनाया जा सकता है। कुछ स्पेलिंग्स की शुरुआत L से होती है, उसका ऑपोजिट बनाने के लिए पहले IL लगाते हैं। क्या लगाते हैं? IL लगाते हैं। IL लगाकर उसका ऑपोजिट बनाया जा सकता है। जैसे ये एग्जांपल हमने लिखे हैं लीगल यानी कानूनी, इसके आगे IL लगाया तो ये हो गया इलीगल यानी गैर कानूनी। लॉजिकल तार्किक, ये हो गया इलॉजिकल, IL लगाया इलॉजिकल हो गया। लिटरेचर यानी साक्षर, इलिटरेचर यानी निरक्षर। लिमिटेड यानी सीमित, इनलिमिटेड या अनलिमिटेड दोनों इसके होते हैं। फिर लेजिटिमेट, लेजिटिमेट का होता है वैध, इनलेजिटिमेट यानी अवैध। लिबरल यानी उदार, इलिबरल यानी अनुदार। फिर है लेसी यानी फीतेदार, इलेशी यानी अशिक्षित। लॉयल, लॉयल यानी वफादार, तो इसका होगा इलॉयल या डिसलॉयल। इसके आगे है वो इल नहीं लगता है, विशेष तौर से ध्यान रखना है। लॉयल का डिसलॉयल होता है, इसके आगे IL नहीं लगता है, इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। लॉयल का डिसलॉयल होता है, इलॉयल नहीं होता। लिजिलाइट का मतलब होता है इलिजिलाइट, वैध होना। लिजिबल यानी पढ़ने योग्य, इलिजिबल का होगा अपठनीय। तो इस वीडियो में हमने एक तो IL लगाकर ऑपोजिट बनाया जा सकता है वर्ब के, जो नाउन है जो वर्ड है उसके आगे IL लगाकर उसका बनाया जा सकता है। सेकंड हमने पढ़ा है कि IR लगाकर भी उसका बहुवचन बनाया जा सकता है। और एक हमने पढ़ा है कि स्पेलिंग के आगे IM लगाकर भी हम उसका है वो ऑपोजिट बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जानने के लिए ऑपोजिट के जो रूल्स हैं बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ में। जय हिंद, जय भारत।